जिस लड़के को पूरे गांव ने ठुकरा दिया, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसी लड़के की किस्मत एक रात में बदल गई। और ये चमत्कार खुद खाटू श्याम ने किया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके दुख बहुत बड़े थे। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर इतना टूटा हुआ था कि बारिश में पानी अंदर आ जाता था और कई बार तो दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। रवि अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर बहुत दुखी होता था। वो हमेशा सोचता था, अगर भगवान है तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। एक दिन उसने ठान लिया कि वो काम करेगा ताकि अपनी माँ के लिए कुछ खाना ला सके। वो गांव के एक अमीर आदमी के पास गया और बोला, मालिक मुझे काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँगा। अमीर आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आज पूरा दिन काम कर, फिर देखेंगे। रवि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता रहा, धूप में, पसीने में, बिना रुके। लेकिन जब शाम हुई और उसने अपने मेहनत के पैसे मांगे तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तू किस बात के पैसे मांग रहा है, तेरे जैसे तो बहुत आते हैं। इतना कहकर उसने रवि को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वहां खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे बाबा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। वो धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की तरफ गया। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। वो मंदिर के अंदर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसा न सहारा, बस आप ही हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा क्यों रो रहे हो। रवि ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरे पर शांति थी और आंखों में अजीब सी चमक। रवि ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर भगवान तुमसे खुश हो जाएं तो तुम क्या करोगे। रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं कभी किसी गरीब को दुख नहीं दूंगा और हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपनी माँ के लिए बचा कर रखी थी। वो खुद भी बहुत भूखा था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वो आखिरी रोटी उस बूढ़े को दे दी। आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। बूढ़े आदमी ने रोटी ली और मुस्कुराते हुए खाने लगा। जैसे ही उसने आखिरी निवाला खाया, अचानक वहां तेज रोशनी फैल गई। रवि डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। वहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि सामने खड़े थे खुद श्याम बाबा। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। रवि के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। श्याम बाबा बोले, रवि, तुमने अपनी भूख से ऊपर उठकर दूसरे की मदद की है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत अब बदल जाएगी। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गए। रवि कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या सच। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने घर देखा वो चौंक गया। उसका टूटा हुआ घर अब एक सुंदर मकान बन चुका था। अंदर गया तो देखा उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। घर में अनाज, पैसे, सब कुछ था। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, ये सब श्याम बाबा का चमत्कार है। अगले दिन वही अमीर आदमी जो उसे धक्का देकर निकालता था, अब उसके घर आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। रवि ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। उस दिन के बाद रवि ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहा और गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसी की इज्जत करने लगे, क्योंकि अब वो समझ चुके थे भगवान पैसे से नहीं, दिल से खुश होते हैं। और कहानी हमें यही सिखाती है कि जो इंसान खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है, जो बिना स्वार्थ के मदद करता है, भगवान खुद उसकी मदद करने आ जाते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय श्याम जरूर लिखें।